बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक के साथ हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। मिसाके जमहूरियत, माजूल जजों की बहाली, सूबाई खुदमुख्तारी, दहशतगर्दी का खात्मा, जमीर फरोशी की सियासत का कला कमान, ये हैं बहुत से वादे जो आपने 18 फरवरी के इलेक्शन से पहले सुने। आपसे कहा गया महंगाई कम की जाएगी, आपसे कहा गया अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर किया जाएगा। अब 18 फरवरी को गुजरे 10 महीने होने वाले हैं, लेकिन अब लोग पूछते हैं कि ये वादे अभी तक वफा क्यों नहीं हुए। जब यूसुफ रजा गिलानी मार्च 2008 में पाकिस्तान के वजीर आजम बने तो उन्होंने पाकिस्तान में बहाली जमहूरियत का क्रेडिट दिया था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को, और अब जनवरी 2009 में वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली, परवेज मुशर्रफ की वर्दी उतारना, ये सब जो कारनामे हैं ये जो बाइडन जो कि अमेरिका के नायब सदर बनने वाले हैं ये उन्होंने किए हैं। ये जो महीने गुजरे हैं, पिछले तकरीबन 10 महीने गुजरे हैं, सिर्फ 10 महीने में पुराने मुआहदे, पुराने वादे और पुराने बयानात सब कुछ ऐसा लगता है कि भुला दिया गया। इतनी जल्दी ये सब क्यों हो रहा है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नवाब यूसुफ तालपुर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से उनका ताल्लुक है, साबिक वफाकी वजीर हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब, मुस्लिम लीग नून से उनका रहनुमा है, साबिक वजीर हैं वो और सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। जनाब अमीर मुकाम साहब जो कि मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म से ताल्लुक रखते हैं, वफाकी वजीर हैं साबिक, और वो सूबा सरहद से ताल्लुक रखते हैं स्वात के इलाके से। उनके साथ है जनाब मोहम्मद उस्मान एडवोकेट साहब जो कि पिछले इलेक्शन में आजाद उम्मीदवार की हैसियत से बलूचिस्तान के इलाके खुजदार से कामयाब हुए। नवाब यूसुफ तालपुर साहब, सबसे पहले हम गुफ्तगू शुरू करने से पहले आपको क्लिप्स कुछ सुनवा देते हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने मार्च में क्या कहा था और अब जनवरी में वो क्या कह रहे हैं, जरा आप क्लिप्स देखिए। मरी लामिया जो कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दरमियान, और मिसाक जमहूरियत जो कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और जनाब मियां नवाज शरीफ के दरमियान तय हुआ पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया जाए। मैं दुख्तर मशरिक मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद को सलाम पेश करता हूं। जिनकी शहादत से एक बार फिर इस मुल्क में जमहूरियत की शमा रोशन हुई। आप देखेंगे कि बाइडन लूगर बिल है, जो अब कैरी लूगर बिल बन जाएगा, उसमें 15 बिलियन यूएस डॉलर की उन्होंने सपोर्ट पाकिस्तान के लिए उन्होंने कंटेस्ट किया है वहां फॉरेन अफेयर्स कमेटी में, और उनका एक बहुत बड़ा रोल है। मुशर्रफ साहब का आपने देखा होगा, जो यूनिफॉर्म उतारा गया है वो आपने नहीं उतरवाया, तो ना किसी और पार्टी ने उतरवाया। जी देखिए, आप क्या देख रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी फरमा रहे हैं कि मुशर्रफ साहब की वर्दी आपने नहीं उतरवाई, ये जो बाइडन ने उतरवाई है। तो यूसुफ तालपुर साहब, आपने देखा कितना फर्क है कि वो असेंबली के अंदर उन्होंने पिछले साल क्या कहा था और अब जनवरी 2009 में वो क्या कह रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि मुशर्रफ की वर्दी किसने उतरवाई, जो बाइडन ने उतरवाई, आपने उतरवाई, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने उतरवाई, या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उतरवाई, किसने उतरवाई? ये जो आपने क्लिपिंग्स अभी प्राइम मिनिस्टर की दिखाई, ये आपने छोटी छोटी क्लिप्स दिखाई हैं, लेकिन मेरे ख्याल में फुल अगर चीज होगी तो उसका मफहूम कुछ और निकलता। ये प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं है, ये यूसुफ रजा गिलानी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उनकी बात नहीं है, किसी और की बात नहीं है। मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा। जहां तक मुझे इल्म है कि जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने अपनी सियासी हिकमत अमली का आगाज किया तो उस वक़्त काफी हमारे साथी हमसे खिचखिचाहट करने लगे थे, जिसमें PMLN भी है। लेकिन ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की दूरअंदेशी थी, ये उनकी एक सोच थी जिसकी बुनियाद पे उन्होंने नवाज शरीफ साहब को राजी किया कि आप इसी हिस्से में रहें, इसी जगह रहें, अपनी हिकमत अमली ऐसी होगी
जिस हिकमत अमली के तहत इंशाअल्लाह ताला जितने मसाइल हैं उन सब चीजों मसाइल को हम रफा रफा दूर करते जाएंगे। और उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आया, तो भाई बातें तो हैं, लेकिन एक चीज है, जो भी चीजें तय हो रही हैं वो इन राइटिंग हो जाए। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब ने वेलकम किया और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनी। और अब जो गुफ्तगू उनके दरमियान थी वो तो यहाँ नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में किसी वक्त पे हो सकता है वो बयान भी करें। तो ये उस वक्त की हिकमत अमली थी जिसकी वजह से मोहतरमा ने नवाज शरीफ को आमादा किया इलेक्शन में हिस्सा लेने पे, वरना वो आमादा नहीं हो रहे थे। और इलेक्शन से हिस्सा लेने से पहले वर्दी जनरल परवेज मुशर्रफ ने उतारी। तो इसमें और किसी की कोई सोच नहीं हो सकती और कोई चीज नहीं हो सकती सवाए इसके कि हिकमत अमली मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ की उस वक्त थी। हाँ माशाल्लाह, ये भी अगर मैं बात न करूं तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। लायर्स का स्ट्रगल भी चल रहा था, उसने भी उसको जरा सी सपोर्ट दे दी। उसने अपनी वो जो बाइडेन का क्या किरदार था मुशर्रफ की वर्दी उतारने में? जहां तक जो बाइडेन का वर्दी उतरवाने के सिलसिले में किरदार की बात है, उससे मैं टोटली लाइलम हूं। चले ठीक है, मुझे इसमें उसकी कोई ऐसी किस्म की ठीक है कोई चीज का पता नहीं। आपने सच्ची बात की, वी अप्रिशिएट दैट स्पिरिट। साद रफीक साहब, मुशर्रफ की वर्दी किसने उतरवाई? आज तक तो यही मालूम था पूरी पाकिस्तानी कौम को कि मुशर्रफ की वर्दी अवामी दबाव के तहत उतरी है और उसमें वकला, सियासी कारकुन, सहाफती कारकुन सब ने अपनी अपनी जगह कंट्रीब्यूट किया है। और मुशर्रफ साहब के जो कौमी जराइम और गुनाह थे उनकी भी एक वजह थी जो उनको फितरी तौर पे उस जगह ले आई थी। लेकिन गिलानी साहब ने वाशगाफ अल्फाज में ये बात की है, हमने सुनी है। मैं इसको एक और एंगल से देखता हूँ। मेरा ख्याल है कि अभी उन्होंने जो ये सिंगल लाइनर उनका स्टेटमेंट हमने सुना है, इसके पीछे बहुत कुछ है। और लगता है कि बाइडेन साहब का और उनके बाकी अमरीकी दोस्तों का एक किरदार है। वो किरदार वैसे तो कुछ कुछ मालूम भी है पाकिस्तान के उन लोगों को जो चीज अब नूर पे नजर रखते हैं, क्योंकि अब इसमें कोई शक नहीं रहा, अल्लाह मगफिरत करे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की, कि वो मामलात को सेटल करके वापस तशरीफ लाई थी। यही वजह है कि उनकी वापसी में स्मूथ सेलिंग हुई थी और वो वापस आई तो फिर नवाज शरीफ साहब की वापसी का रास्ता हमवार हुआ। मुझे एक मिनट, वो ये फितरी बात है। हाँ। जब उनको नहीं रोका गया तो फिर नवाज शरीफ साहब को रोका जाना मुमकिन नहीं था। और ये एक NRO था जिसके तहत मोहतरमा और उनके शौहर नामदार आसिफ अली जरदारी साहब वापस आए कि आप हमें कुछ नहीं कहेंगे, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान आए तो बेनजीर भुट्टो साहब हम महसूस करते हैं कि उन्होंने जब पाकिस्तान को बदले हुए पाकिस्तान को देखा तो उन्होंने अपनी पॉलिसी को बदला, जिसके नतीजे में उनको अपनी जान देनी पड़ी। मगर जरदारी साहब कमाल के आदमी है जो सदर मुमलकत है, वो उस वादे वईद पे आज तक कायम है जो करके पाकिस्तान आए थे, जिसके तहत उनको इंडेमनिटी मिली, उनको वो जान छूटी उनकी उन मुकदमात से। और फिर उसके नतीजे में शायद बाइडेन और बाइडेन के साथियों का किरदार होगा कि परवेज मुशर्रफ साहब जो है उनको सेफ पैसेज मिला। शायद गिलानी साहब ये कहना चाहते हो, लेकिन आज शायद वो ये नहीं कह रहे, लेकिन इशारा दे रहे हैं। जी अमीर मुकाम साहब, आप परवेज मुशर्रफ साहब के बहुत करीब थे, वो आपको अपना भाई भी कहते थे। आप कुछ बताएंगे, आपकी क्या मालूमात हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब ने वर्दी क्यों उतारी, किसके कहने पे उतारी? मैं ये बात कहूंगा कि वर्दी उसने खुद उतारी है और जो उसका वादा था पहले से कि पहले से मैं जमहूरियत की पट्टी पर सब कुछ चढ़ाऊंगा। इंतखाबात भी किए 5 साल में, साद रफीक साहब और तारपुर साहब उस असम्बली के मेंबर भी रहे और 5 साल उसने टेनओवर भी पूरी की। और फिर एक वक्त इस तरह आया कि उसने कहा कि वर्दी भी उतार दी। और फिर जब बाद में इस तरह हालात आए, उसने लोगों के, मैं इसमें कोई बात नहीं कि उसने लोगों का वही 4 असम्बली से रेजोल्यूशन आया और सब कुछ आया, उन्होंने देख लिया कि अभी कौम की मूड इस तरह बनी हुई है। और इस पर आप बुरा न माने कि वो जिस तरह किरदार प्ले कर रहे हैं वो भी शामिल, मीडिया साथ, उसके साथ वकला की मूवमेंट, दूसरे तीसरे बातें, और वही जो 4 असम्बली ने उसके खिलाफ रेजोल्यूशन भी दिए। तो उसने उसी टाइम मुल्क को और बहरान में नहीं धकेल दिया कि हमें 58(2) इस्तेमाल करो या और कुछ करो, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, कुछ करो। उसने खुद ही डिसाइड कर दिया और इस्तीफा दिया, रिजाइन दिया। तो इसमें कोई दूसरी बात है। अगर मैं ये बात जरूर है चाहता हूँ हामिद मीर साहब के, इसने हमें क्या दिया, वो वर्दी वाला बात तो खत्म हो गई और उसने वर्दी निकाल दी और चला गया। अभी उनको मैं डेट में लाए और सब कुछ मेरा वादे किए, उस पर भी बात करते हैं। उस पर बात इन्होंने क्या दिया उस पर बात करते हैं। उस्मान एडवोकेट साहब, आप बलूचिस्तान से, आप